संभल के ग्राम बिछोली में आज प्रशासन का बुलडोजर गरज पड़ा। इमामबाड़ा और ईदगाह को सरकारी भूमि पर बना होना बताया गया है। प्रशासन के अनुसार ईदगाह इमामबाड़ा सरकारी भूमि पर बना हुआ है, ये कहना है प्रशासन का। और आज एसडीएम संभल निधि पटेल, नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरेल, लेखपालों की टीम बुलडोजर लेकर के ग्राम बिछोली पहुंची, जहां इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई गई है। इमामबाड़ा और ईदगाह को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी को लेकर एसडीएम संभल निधि पटेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जानकारी दी। आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट। चेहरा बनकाब के लिए फर्जन वारसी संभल। क्या पूरा मामला है? ये ग्राम बिछौली है, तहसील संभल में पड़ता है और यहाँ पर दो गाते 1240 और 1242 में, जो कि एक पशुचर और एक खाद गड्ढे की भूमियां हैं, जो कि सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित जमीनों की श्रेणी में आती है। यहाँ पर अवैध निर्माण करके कब्जा किया हुआ था, जिसके तहत तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 के तहत बेदखली का वाद दायर किया गया और उसके तहत ये बेदखली का आदेश पारित किया गया, जिसका आज यहाँ पर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अनुपालन कराया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग अपने आप ही निर्माण करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं क्या? अभी जब हम लोग यहाँ पर टीम लेके आए तो जो इमामबाड़ा है उसमें हम लोगों ने देखा कि वो लोग दूसरी मंजिल अपना उसका रेलिंग वगैरह तोड़ रहे हैं। ईदगाह और इमामबाड़े पर आज कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, इन्हीं दोनों घाटों पर बेदखली का आदेश हुआ। बुलडोजर एक्शन अवैध इमामबाड़े पर, ईदगाह पर क्या कहेंगे? जनपद संभल में लैंड बैंक का निर्माण किया जा रहा है और उसी क्रम में पूरे जनपद संभल में सर्वे कराए गए और जहां जहां जमीनों पर बड़े कब्जे थे उनको प्रथम चरण में और जो छोटे कब्जे हैं उनको द्वितीय चरण में खाली कराया जा रहा है। तहसील संभल के ग्राम बिछोली में लगभग 1 हेक्टेयर लैंड, जिसका जो डाटा संख्या 1240 और 1242 है, उस पर कब्जा था और धारा 67 में राजस्व जो न्यायालय है तहसीलदार का, वहां पे मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे का निर्णय हुआ। उसके बाद 3 दिन का समय होता है जिलाधिकारी के यहाँ अपील करने का, तो वहां अपील नहीं आई, वो 30 दिन का समय भी व्यतीत हो गया। और ये श्रेणी 6 जो रिजर्व लैंड होती है, जिसमें पशुचर भूमि है और खाद के गड्ढे हैं, वो किसी भी ग्राम की सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा भी नहीं हो सकता, किसी को दिया भी नहीं जा सकता। तो इसी क्रम में यहाँ का जो कब्जा है वो आज हटाया गया है। ज्यादातर हट चुका है, थोड़ा बचा है, वो भी हट जाएगा। सर कितना पुराना है ये लगभग 10 से 12 वर्ष 15 वर्ष के बीच में बताया जाता है पुराना। और जो भी जनपद के अंदर चाहे और पुराने कब्जे हो चाहे नए कब्जे हो, कब्जा होता है। क्या इस बार जुर्माना भी डाला जाएगा? जितने भी कब्जे होते हैं उसपे 2 तरह की कार्रवाई होती है। एक उसका ध्वस्तीकरण होता है, दूसरा उस पर अर्थदंड होता है। सर क्या निर्माण था यहाँ पर? 2 स्ट्रक्चर बने थे, दोनों का भी ध्वस्त किया जा रहा है। कुल अब तक संभल में कितनी जमीनों को लगातार ये अभियान चल रहा है? जनपद संभल में हमने 125 हेक्टेयर से अधिक भूमि खाली कराई है, उसका लैंड बैंक बनाया है। और ये जो एनक्रोचमेंट को खाली कराने की प्रक्रिया है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन है कि एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। हम बकायदा वाद दर्ज करते हैं, वाद दर्ज करने के बाद सुनवाई होती है, आपत्ति होती है, बहस होती है, उसके बाद 30 दिन तक अपील करने का समय मिलता है। यदि वो जिलाधिकारी न्यायालय के अंदर अपील करते हैं तो वहां भी वही प्रक्रिया होती है और पूरी प्रक्रिया को अपना कर ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। ठीक है सर। हटाए गए हैं। आज भी माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जो वो स्ट्रक्चर हैं उनको आज हटाया गया है, जिसकी बाजार की कीमत है वो 7 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। जनपद संभल में लैंड बैंक बनाने का कार्य है वो शासन एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक गांव में आइडेंटिफाई करके करवाया जा रहा है। शासन की द्वारा दिए गए निर्देशों की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि विकास के जितने भी कार्य हैं उन सब कार्यों के लिए समय रहते जमीनें भी अवेलेबल हो सकें। यहाँ पे 2 प्लाटून PSC, 1 कंपनी RRF और 5 थानों की फोर्स है, उसको डिप्लॉय किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। और यहाँ सुबह प्रातःकाल से ही कार्य चल रहा है और अभी जो डिमोलिशन का कार्य है वो पूर्ण होने के कगार पर है। करीबन 1 हेक्टेयर ज़मीन है जो कि बेशकीमती ज़मीन है, उसको मुक्त करवाया जा चुका है।